In today lecture, I will talking about the next type of fluid connective tissue which we call lymph. आज हम lymph के बारे में डिस्कस करेंगे जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है। lymph को एक दूसरा स्पेशल नाम हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड हम इनको क्यों कहते हैं, लेटर हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। लिम्फ भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो सबसे पहले हम इनका भी मैट्रिक्स एक्सप्लेन करेंगे और इनमें जो सेल्स है उनको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं मैट्रिक्स पर। लिम्फ का जो मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को भी हम प्लाज्मा कहते हैं। इसका मैट्रिक्स बिल्कुल ब्लड की प्लाज्मा की तरह है। जिस तरह ब्लड की प्लाज्मा की कंपोजिशन हमारे साथ थी, तो उस तरह की कंपोजिशन भी हमारे साथ लिम्फ की मैट्रिक्स का भी है। लेकिन इनमें एक्सेप्शन ये है कि ब्लड की प्लाज्मा में हमारे साथ जो प्रोटीन थे, एक प्रोटीन हमारे साथ था सीरम एल्बुमिन, दूसरा हमारे साथ था सीरम ग्लोबुलिन और तीसरे हमारे साथ थे क्लॉटिन प्रोटीन। तो वो प्रोटीन इसमें नहीं है। प्रोटीन के अलावा ब्लड की प्लाज्मा की जिस तरह कंपोजिशन थी, तो वो कंपोजिशन भी इसके है। इसमें भी 90 to 92% इसमें भी वाटर है। इसमें भी हमारे पास इनऑर्गेनिक साल्ट है। इसी तरह इसमें भी हमारे साथ ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिस तरह ग्लूकोज वगैरह तो सारे इसमें मौजूद है। तो वो ब्लड की प्लाज्मा की कंपोजिशन भी हमारे साथ लिम्फ की प्लाज्मा की है। द कंपोजिशन ऑफ लिम्फ प्लाज्मा इज सेम एज दैट ऑफ ब्लड। इसकी कंपोजिशन बिल्कुल उस तरह है जिस तरह हमारे साथ ब्लड की प्लाज्मा की कंपोजिशन थी। बट इन लिम्फ प्लाज्मा देयर इज नो प्रोटीन। लिम्फ की प्लाज्मा में हमारे साथ प्रोटीन नहीं है। तो ये इसका मैट्रिक्स की डिटेल थे। सेल्स हमारे साथ लिम्फ में कौन कौन से सेल्स मौजूद होते हैं, तो इसमें सिर्फ एक टाइप की सेल जो है वो मौजूद होते हैं और उन सेल को हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। जो हमारे पास है एक स्पेशल टाइप है वाइट ब्लड सेल की। तो ये लिम्फोसाइट्स और ये प्लाज्मा आपस में कंबाइन होते हैं और ये लिम्फ की फॉर्मेशन करते हैं। हमारे साथ जो ब्लड था तो उसमें कार्पसल्स थे, उसमें वाइट ब्लड सेल भी था, उसमें प्लेटलेट्स भी थे, उसमें रेड ब्लड सेल भी थी। लेकिन उनमें वो सेल्स इसकी सेल्स में वो सेल्स ब्लड की जो सेल्स थे वो लिम्फ में मौजूद नहीं है। सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल का एक जो स्पेशल टाइप है लिम्फोसाइट, तो वो हमारे साथ लिम्फ में मौजूद है। तो ये लिम्फोसाइट्स और इसका जो ये मैट्रिक्स है, इसकी मैट्रिक्स में प्रोटीन भी नहीं है, तो ये आपस में कंबाइन होते हैं और लिम्फ की फॉर्मेशन करती है जो एक वाटरी है, लिक्विड स्टेट में है और जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक टिश्यू। थोड़ा हम इस लिम्फ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी बॉडी में ये लिम्फ किस तरह बनता है। अगर आप इस रग को देखें तो ये हमारे पास एक रग है जो हार्ट से टिश्यू को ब्लड लाता है। वो रगे जो हमारे हार्ट से टिश्यू को ब्लड लाती है, तो उनको हम कहते हैं आर्टरी। ब्लड का बेसिकली काम क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं हर एक टिश्यू को, हर एक सेल को। ये खुराक की ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये वो आर्टरी वो रग है जो हमारे दिल से मुख्तलिफ बॉडी के कंप्लीट जो टिश्यूज है, सेल्स है, उनको हमारे साथ ब्लड को पहुंचाती है। जब ये ब्लड हमारे साथ आता है तो ये आर्टरी मजीद स्मॉल रगों में तकसीम हो जाती है और इन स्मॉल रगों को हम कहते हैं आर्ट्रियोल। जब ये टिश्यू के करीब हो जाती है तो ये मजीद स्मॉल रगों में कन्वर्ट हो जाती है और इनको फिर हम कहते हैं कैपिलरीज। हमारी बॉडी की जो सबसे छोटे रगे है, जिससे ये इतने छोटे हैं कि एक टाइम पर इसे एक रेड ब्लड सेल जो है इसकी ट्रांसपोर्ट जो है वो हो सकती है। तो लास्ट में ये छोटे छोटे रगों में तकसीम हो जाती है और वो रगे हमारे साथ है कैपिलरीज। तो ये ब्लड फाइनली यहाँ आ जाता है। जब ये ब्लड इस स्मॉल रगों में आ जाता है, आर्टरी का डायमीटर जो है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इन कैपिलरीज का डायमीटर जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है।
तो ये ब्लड जब इस तरह स्पीड में आता है और इस कैपिलरी से वापस जाता है इन रगों में, वापस जो रगें हार्ट को ब्लड ले जाती है तो उन रगों को हम कहते हैं वीन। ये वीन वो रगें हैं जो वापस इस ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती है। तो जब ये आर्टरी से इस कैपिलरी पर ये ब्लड आ जाता है तो ये आर्टरीज बहुत बड़े होते हैं लेकिन कैपिलरीज की डायमीटर बहुत स्मॉल होती है, तो यहाँ हमारे पास एक प्रेशर डेवलप होता है। और जब ये प्रेशर डेवलप होता है तो इस कैपिलरी से इस ब्लड का जो प्लाज्मा है वो हमारे साथ फिल्टर होता है। तो इस स्पेस पर ये हमारे पास स्पेस है, ये हमारे पास है टिश्यू। बेसिकली ये ब्लड सेल्स को आते हैं, टिश्यू को आते हैं। तो इन कैपिलरीज से सेल्स तो इसमें ब्लड में रहते हैं, प्रोटीन भी इसमें रहते हैं, लेकिन सिर्फ प्लाज्मा जो है इसकी फिल्ट्रेशन होती है और इस जगह पर हमारे साथ प्लाज्मा बनती है। प्लाज्मा जो है ये इस खून से फिल्टर होता है और इस स्पेस में आता है। टिश्यू और कैपिलरीज के दरमियान जो ये स्पेस है तो इस स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो बेसिकली इसीलिए इन लैम्प को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये हमारे पास जो ये फिल्टर प्लाज्मा है जिसमें प्रोटीन तो इन ब्लड से नहीं आए हैं, लेकिन प्रोटीन के अलावा और जितनी भी कंपोनेंट है वो यहाँ पर हमारे साथ फिल्टर हो जाती है। तो इस फिल्टर प्लाज्मा को हम कहते हैं लैम्प। बेसिकली ये लैम्प भी ब्लड से बनता है, लेकिन ये कौन से पॉइंट पर ब्लड से मुख्तलिफ है कि एक तो इसमें प्रोटीन नहीं है और दूसरी इसमें ब्लड की वो कार्पसल जो है वो भी नहीं है, सिर्फ इसमें लिम्फोसाइट है, बाकी कोई भी ब्लड का सेल जो है ये इसमें नहीं है। तो बेसिकली ये ब्लड जो है ये टिश्यू के साथ फिजिकली अटैच नहीं होता, लेकिन ब्लड जब टिश्यू को खुराक जो है प्रोवाइड करता है या अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है या ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, अदर न्यूट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो ये लैम्प जो है ये इस टिश्यू से हमारे साथ अटैच होती है। इन कैपिलरी से ये लैम्प फिल्टर होता है और ये लैम्प जो है ये फिर इन टिश्यू को नरिशमेंट, खुराक, ऑक्सीजन सब कुछ जो है वो प्रोवाइड करती है। तो अगर आप देखें तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि जब इस ब्लड से हमारे साथ ये प्लाज्मा फिल्टर होती है तो ब्लड का वॉल्यूम तो कम होगा, हार्ट को तो बहुत ज्यादा कम ब्लड जाएगा। तो हमारी बॉडी में एक स्पेशल सिस्टम है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। लेटर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उन लिम्फेटिक सिस्टम का ये काम होता है, उसकी अपने रगे होते हैं, तो ये फिर इस लैम्प को दोबारा इस वीन को ट्रांसपोर्ट करती है। यहाँ उसकी छोटे छोटे रगे होते हैं और उस रगों के थ्रू ये लिम्फ जब इस टिश्यू को खुराक प्रोवाइड करती है तो इन टिश्यू में जितनी भी गंदगी हमारे साथ प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, अदर जो रॉ मटेरियल वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, तो ये लैम्प जो है ये हमारे पास दोबारा इस वीन में जाते हैं और ये वीन, ये लैम्प और ये ब्लड कलेक्टिवली दोबारा हार्ट को वापस ले जाते हैं। तो इस तरह हमारी बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है। तो ये हमारे साथ है बेसिकली लैम्प जो ब्लड की फिल्ट्रेशन से हमारे साथ बनता है। तो ये इसका मेन हमारे साथ कंसेप्ट था कि इसको हम कहते हैं लैम्प। फंक्शन, इन लैम्प का इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे बॉडी में क्या है? हेल्प एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। खून और टिश्यू के दरमियान जितनी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है, अगर वो ऑक्सीजन है, अगर वो जितनी भी न्यूट्रॉन्स है, अगर वो ग्लूकोज है, तो सारा ट्रांसपोर्ट जो है ये लैम्प के थ्रू होता है। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये है। हेल्प एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को भी इसी तरह लिम्फेटिक वेजल्स अटैच होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम की जितनी भी रगे हैं वहाँ भी अटैच होते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन जब खुराक खाते हैं तो उसमें फैट्स होता है, तो उन फैट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब करती है और इसी तरह बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। और उन स्पेशल रगों को हम कहते हैं लेक्टिल्स। लेक्टिल्स लिम्फेटिक सिस्टम की हमारे साथ वो स्पेशल रगे है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से इन फैट को एब्जॉर्ब करती है और बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। हमारी बॉडी में जितनी भी कैंसर सेल्स बनते हैं, तो अगर आप देखें ये हमारे पास इस लिम्फेटिक सिस्टम की रगे हैं जिसको हम लिम्फेटिक वेजल्स कहते हैं। तो कुछ पॉइंट पर इस तरह छोटे छोटे दाने इसमें होते हैं। जब ये लैम्प इसमें जाता है और अगर इस लैम्प में हमारे साथ एक कैंसर सेल्स है, तो ये छोटे छोटे दाने जो है ये इस कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं और इनको हम कहते हैं लैम्प नोड। इन छोटो छोटो दानों को हम कहते हैं लिम्फ नोड।
तो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन इनका हमारे पास है कि जितनी भी कैंसरस सेल्स है जिनकी मेटास्टासिस होती है, तो उन कैंसरस सेल को ये लिम्फेटिक नोड जो है ये भी डिस्ट्रॉय करती है। तो बेसिकली ये 3 इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा इसमें लिम्फोसाइट भी है। इनमें जो मेन सेल्स है तो वो लिम्फोसाइट है, जो व्हाइट ब्लड सेल है। हमने ऑलरेडी भी बताया था कि व्हाइट ब्लड सेल का काम ये होता है कि ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं। हमारी बॉडी का जितना भी डिफेंस मैकेनिज्म है तो वो हमारे साथ व्हाइट ब्लड सेल जो है वो परफॉर्म करती है। हमारे बॉडी में जितनी भी फॉरेन पार्टिकल आते हैं, अगर वो वायरस है, वो बैक्टीरिया है, तो उनको खत्म करना भी इस WBC व्हाइट ब्लड सेल का काम है। तो इसमें भी लिम्फोसाइट मौजूद है, तो ये वो डिफेंस सिस्टम का काम भी करती है। तो ये था हमारे साथ ओवरऑल की लिम्फ क्या है, इसका मैट्रिक्स की कंपोजिशन किस तरह है। इसका मैट्रिक्स भी ब्लड की प्लाज्मा की तरह है, लेकिन उस वो फिल्टर प्लाज्मा है और उस प्लाज्मा में हमारे साथ प्रोटीन नहीं है। और इसमें ब्लड का एक टाइप ऑफ सेल्स है व्हाइट ब्लड सेल का, जिसको हम कहते हैं लिम्फोसाइट। इसके अलावा इसमें और कोई भी सेल्स नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को कम्प्लीटली डिस्कस किया। ये हमारा लास्ट वीडियो था कनेक्टिव टिश्यू पर। कनेक्टिव टिश्यू की जितनी भी क्लासेस थे उनको हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया। फर्स्ट क्लास को हमने जो एक्सप्लेन किया था वो हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू था। उसके बाद हमने फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू को एक्सप्लेन किया। और आज हमारा जो आखिरी वीडियो था तो हमारे पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पर था कि ये इस तरह की कनेक्टिव टिश्यू है कि ये वाटर के फॉर्म में है, ये हमारे बॉडी में फ्लो करते हैं, ये हमारे बॉडी में बहते हैं और मेनली ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो नेक्स्ट हम एनिमल की टिश्यू का तीसरा क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसको हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।